तुम कल शाम को जल्दी आ जाओगी ना? और नहीं तो क्या, तुम्हारा बर्थडे है। अच्छा, उस एड डील की बात कहाँ तक पहुँची? मत सोचिए, मैं वो देख लूंगी। ना खाने का वक्त है ना नहाने का, बस दिन रात लिखना पड़ता है। पता है कितना मुश्किल काम है? जी मैं जानती हूँ, बहुत मुश्किल काम है। कुछ तो लिखने पर ध्यान ही नहीं दे पा रही उन कमबख्त ट्रोलर्स की वजह से। वो लोग मुझे पागल कर देंगे। मैं समझती हूँ, आप ध्यान मत दीजिए। और इस तरह मेरी जिंदगी से रोमांस ऐसे चला गया कि कभी लौटा ही नहीं है। उस वक्त टेंशन की वजह से तुम कहीं कहीं से टकली होने लगी थी ना? क्या? हाँ, यही से बात कर। छोड़ो उड़ा। कैसे हो? मत करो, छोड़ो। सॉरी, मैं गिर रही थी, इसने गलती से बाल पकड़ लिया। ये क्या? लौटाने को? मैंने कहा ड्रेस लौटाई, तो फिर ये पहनकर क्यों आई? मेरा वो ड्रेस पहनने का मन नहीं था। तुम सिर्फ जियोन से फोन पर बात करती हो, मुझे लगा था बहुत बिजी हो तो नहीं आओगी, पर अच्छा किया आ गई। अगले राजा की एंट्री। फिल्मों में दिखाते हैं कि कॉलेज की दोस्त की शादी में हीरोइन अपने एक्स से टकराती है, तो ऐसा नहीं हुआ। अब आने वाली है हमारे दूल्हे राजा की दुल्हन। सुंदर लग रही थी ना? अच्छा, इसके बाद हम ड्रिंक पर जा रहे हैं, तुम चलोगी? बिल्कुल चलेगी, इसे घसीट कर लाऊंगी। वो यूमी है ना, यूमी? चलो मिलकर आते हैं। इसकी शादी हो रही है। सच में? हाँ, सभी शादी में फिर से मौका मिलेगा सबसे मिलने का। एक खूबसूरत दिखने वाली गर्लफ्रेंड और उसके हाथ में उसके नाम की चमचमाती हीरे की अंगूठी। उस कमीने ने बिना यहाँ आए मुझे जला दिया और दोस्तों के सामने शो ऑफ भी किया। शादी के बाद मैं भी अपने बच्चे को ऐसे ही कंधे पर घुमाऊंगा। शादी करना चाहते हो? कभी ना कभी तो करूंगा ही। यार किसी ना किसी से तो करनी ही है। अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया? जब भी तुम अपनी फ्यूचर की बात करते हो तो सिर्फ मैं ही करते हो। आज तक कभी तुमने हमसे बात शुरू की है? कितने टाइम बाद हम लोग कल मिलने वाले हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। पागल औरत, इसे तो मैं भूल ही गई। अरे यार, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? सालों बाद पढ़ रही हूँ और भी बुरा लिखने लगी है। मैं सबसे बड़ा वेबटून अपने तीसरे साल में है। सॉन्ग्यून का लिखा हुआ, देखते रह जाओगे। ये बहुत बड़े रोमांटिक कहानी है। वो हैंडसम तो है पर साथ ही बहुत बड़ा बदतमीज भी है। बस हीरोइन के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है। अमीर खानदान है तो बहुत सारा ड्रामा, मारपीट और धोखेबाजी होगी। कहानियों की खिचड़ी है ये। सारे राइटर्स को मिलकर इस पर केस कर देना चाहिए। जेसी वो जो रिसोर्ट बनाने के काम से कहीं रुका हुआ है, सुबह सर्फिंग करते हुए पानी में डूब जाता है। नारा उसे बचा लेती है और हीरो को उससे प्यार हो जाता है। उनको निकाल क्यों नहीं देता? नेमो राइटर्स को कुछ ज्यादा ही छूट नहीं दे रहा? इसे पढ़कर बीपी बढ़ जाता है। ये लोग तो कुछ भी लिखते हैं। ये बकवास। उसे इंस्टाग्राम छोड़ देना चाहिए। उनकी काफी निंदा हो रही है। मशहूर राइटर यून के इंटरनेट पर लोगों को गाली देने से बवाल। आपको कुछ चाहिए? जी नहीं, शुक्रिया। इसकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आ रहा है। मतलबी कहीं का, सिर्फ अपने बारे में सोचता है।